રાજ સમાચારો સાથે હું છું વિધિ। દિલ્હીથી અગત્યના સમાચાર। કૃષિ કાયદાના વિવાદમાં કમિટી પર ઉઠતા સવાલોને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ નારાજ જોવા મળી છે। વિવાદના ઉકેલ માટે બનેલી કમિટી પર સવાલ ઉઠાવવા યોગ્ય હોવાનું સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહી દીધું છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે કમિટીમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિ પોતાના ક્ષેત્રમાં એક્સપર્ટ છે, નિષ્ણાત છે। કમિટીના સભ્યોની આલોચના કરનારા પાસે એટલી ક્ષમતા પણ નથી। ટ્રેક્ટર રેલીના મુદ્દે દખલગીરી કરવાથી સુપ્રીમ કોર્ટે ઇનકાર કરી દીધો છે અને કહ્યું કે પોલીસ ટ્રેક્ટર રેલી મુદ્દે જરૂરી આદેશ આપી શકે છે। તો જે પ્રકારે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી અત્યારે સામે આવી રહ્યું છે, આકરું વલણ સુપ્રીમ કોર્ટનું સામે આવ્યું છે કે જે કમિટી છે તેની સામે જ્યારે સવાલો ઉઠ્યા તો સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે આ સવાલો અયોગ્ય છે। आज मुझे વધુ जानकारी हमारे संवाददाता पीयूष पांडे आप रहा है। पीयूष बताया आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है पूरे मसले पर। जी विधि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है उसको लेकर कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में सक्षम है और सरकार इस मामले में खुद निर्णय ले और पुलिस को क्या करना है वो ये तय करे। हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर पुलिस अपना आवेदन इस मामले पर वापस लेना चाहता है तो ले ले। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से अटॉर्नी जनरल जो पेश हुए थे उन्होंने वो आवेदन वापस ले लिया जो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के संबंध में दाखिल किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उस समिति में बदलाव करने की मांग की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गठित की थी, जिसमें 4 सदस्य थे और एक सदस्य ने खुद को उस समिति से अलग कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समिति से एक सदस्य ने खुद को अलग किया है, ऐसी स्थिति में जो आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है समिति में बदलाव की मांग को लेकर के, उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक सदस्य जो हटा है उसी सदस्य को, उस सदस्य का जो रिक्त स्थान है या खाली स्थान है उसको भरा जाएगा, उसी पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई कि समिति के सदस्यों को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी ने अपने पिछले समय में अपने निजी विचार पर कोई लेख लिखा है या कोई तर्क किसी मामले में या विचार अपना जाहिर किया है तो ऐसी स्थिति में ये नहीं हो सकता कि वो किसी समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सके। चूंकि हाल ही में बड़े पैमाने पर जो समिति के 3 सदस्य हैं उनको लेकर के सवाल उठाया जा रहा था, तो कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठित की थी उसका बचाव किया उनके सदस्यों का, और सुप्रीम कोर्ट ने समिति में बदलाव की मांग को लेकर जो आवेदन दाखिल हुआ था उस पर नोटिस जारी किया और 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग वाले आवेदन पर कोई आदेश नहीं जारी किया और सरकार ने उस आवेदन को वापस ले लिया। जी विधि, शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। तो બે મહત્વપૂર્ણ બાબતો આજે સુપ્રીમ કોર્ટના વલણથી સ્પષ્ટ થઈ। એક તો સમિતિમાં જે સદસ્યો છે તેની યોગ્યતા પર સવાલ કરવો અયોગ્ય હોવાનું કહ્યું અને બીજી તરફ 26મી તારીખની ટ્રેક્ટર રેલી પર સુપ્રીમ કોર્ટે કંઈ પણ કહેવાનું ટાળ્યું।